रेडी करना कैमरा भाई है? अभी ले रहे हैं ना भाई। गाने के बारे में तो बात करें, आज़ादी के ऊपर जो है मोबाइल हटा लेना। पिक्चर तो हो गया। Good evening, everyone. It was fantastic कि उसका जो बोलते हैं दो बार जैसे हमने देखा अभी, और सिनेमा हॉल में इतने बड़े स्क्रीन पे इसको देखना और अपनी आवाज़ को सुनना, इट्स रियली फैंटास्टिक। आपका जो कॉन्सेप्ट था वीडियो का और कॉम्पोजिशन जो है, दैट वाज रियली अमेजिंग। मुझे मैं पहले भी सिद्धार्थ भाई को बता रहा था कि मुझे 25 साल हो गए हैं। मेरा सबसे पहला गाना 98 में रिलीज हुआ था, डूबा डूबा जो गाना आया था अंडर वाटर, और दिस इज माई 25th ईयर इन द म्यूजिक बिजनेस। पर इस तरीके का जो गाना है वो मुझे पहली बार गाने को मिला, इतना जिसमें पैशन है, मेलोडी है और देशभक्ति का गाना है। और ये आज़ादी का अमृतकाल भी चल रहा है, 15 अगस्त आने वाला है, तो everything was perfect, everything just fell into place. Thank you very much, Siddharth bhai. Thank you, Mohiji. Just one line, Azadi, because I'm sure the audience would love to listen. Just one line, if you can. आज़ादी आज़ादी बड़ी महंगी है ये आज़ादी, सभी लोग आज़ादी आज़ादी बड़ी महंगी है ये आज़ादी। Come on everyone, आज़ादी आज़ादी बड़ी महंगी है ये आज़ादी, आज़ादी आज़ादी बड़ी महंगी है ये आज़ादी। Oh, that's amazing. Big round of applause. Thank you so much, Mohiji. जी अब बात जी वर कमिटेड कि एक मुझे देश के लिए कुछ करना है। अंशुल कुछ सोचते हैं, ये आज़ादी का अमृत काल चल रहा है और मुझे कुछ कंट्री के लिए करना है, खुद के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए बहुत कुछ किया है, कंट्री के लिए कुछ करना है। सो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी केम अप विद दिस स्टोरी कि अगर आज़ादी के लिए करना है तो व्हाट इज इट दैट हिट्स अस द मोस्ट, क्या हम आज़ादी का सही मतलब समझते हैं या नहीं समझते हैं। सो दैट इज़ हाउ द सीड ऑफ द स्टोरी केम अप। और जब हमने ये बनाया तो उसके बाद में जब मैंने कहानी सुनाई सिद्धार्थ जी को, तो ही रियली लव्ड इट। ही सेड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू मेक, यही बनाएंगे हम। और फिर शकील भाई आए और उन्होंने उस कहानी को सुनकर उसके ऊपर इतने ब्यूटीफुल लिरिक्स कर दिए, और जो सिद्धार्थ जी ने कंपोजिशन किया उसके ऊपर, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी हम सबने सुना। एंड फाइनली मोहित सर, उन्होंने चार चांद लगा दिए गाने को। एंड आफ्टर द सॉन्ग वाज रेडी, इट वाज लॉट मोर इजियर उस कहानी को स्क्रीन प्ले में करना और उसको प्रेजेंट करना। इट वाज जस्ट ग्रेट। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दीज पीपल, क्योंकि इन्हीं के कारण ये पॉसिबल हुआ है। सभी कास्ट एंड क्रू मेंबर्स यहाँ पर है। जी absolutely, a big round of applause to them. एंड आई जस्ट वांट टू सब लोग आज़ादी के बारे में बात करेंगे। आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, आज एक वाकया हुआ मेरी लाइफ में जिसके कारण ना मैं आज का दिन कभी जिंदगी में भूलूंगा और ना आज़ादी को। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप सब उसका हिस्सा हैं। सुबह जब मैं उठा नागपुर से आने के बाद में, तो मम्मी मेरी आज़ादी वीडियो देख रही थी, अपने मोबाइल पे फिल्म देख रही थी। और थोड़ी देर बाद वो मेरे रूम में आई और उन्होंने बोला कि 4-5 बार फिल्म देख चुकी हूँ और लेकिन हर बार मन भर आता है, इतने मार्मिक दृश्यों को देखकर, ये गीत सुनकर मन भर आता है। और हर माँ अपने बच्चे के काम पर हमेशा गर्व करती है। मेरी मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया, जो भी मैंने काम किए। मेरी किताब पब्लिश हुई, मैंने टेलीविजन के बड़े बड़े शोज लिखे, इनका सुपर हिट वीडियो दुआ करो डायरेक्ट किया। हमेशा उन्होंने बहुत प्राउडली सपोर्ट किया। आज उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा से यकीन था तू एक ना एक दिन जरूर कुछ करेगा। तो दिस इज Wow, that's an amazing line from a mother. Yeah. ये मोमेंट जब मेरी मम्मी को मेरे ऊपर गर्व हुआ और उनको लगा कि नाउ ही हैज अराइव्ड, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू हियर। इसलिए आपके साथ में मैंने बात शेयर करी, साझा करी, आप सबके कारण ये पॉसिबल हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी दिस डे। थैंक यू। Thank you. Thank you. होता है
और ये गाना भी उस लाइन से पैदा हुआ था कि बड़ी महंगी है ये आज़ादी। आप इस बात को इस तरह समझें कि जब हमारे पास माँ होती है, जब हम माँ के साथ होते हैं, तो खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। तो ये जो आज़ादी है, हम 1947 के बाद हम सब पैदा हुए, हमें आज़ादी विरासत में मिली है, हमने वो लड़ाई नहीं लड़ी। When I had the privilege of releasing his first album in my company, BMG Crescendo, and coincidentally, I also have the privilege of having released Mohit Chauhan's first album, Boonde, which had Duba Duba in it. Also one hit. And I was going to come to that. Kumarji's first lyrics were written for our album, which was sung by Sukhbir, who is also a very popular singer. But of course, I work with everyone. And now, professionally, I've just got involved with SK Music. We've always worked together as friends. But I'm really honored and privileged to be a part of the SK Music family as well. And thank you all. You've all done a fantastic job. And I don't have anything to say because I think everything has already been said. Thank you. Thank you so much, sir. तो मैंने कहा कुछ है बात, तो मैंने टीवी में लगा के पूरा देखा 2 बार, उसमें रोंगटे खड़े करती है लास्ट में। बहुत अच्छा शूट किया वीडियो, जबरदस्त लिखा ही बजा, गाया भी और म्यूजिक भी। तो अपने हुकलाइन के स्टाइल पे बोल देता हूँ, बेबी को बेस पसंद है पर हमें अपना देश पसंद है। थैंक यू वेरी मच। सुपर। तो इसी के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू इनवाइट द 4। और अगर कोई एक्टर्स है यहाँ पे जो अभी वी कांट सी, प्लीज जॉइन अस। जो ऑल द टेक्नीशियंस जो भी आज़ादी के हैं, प्लीज जॉइन अस हियर। ऑडियो टीम से कोई है? संदीप। एक और बात खास है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग करके गाना बनाया जाता है। ये पूरा कंप्लीटली लाइव रिकॉर्डेड, अकोस्टिकली रिकॉर्डेड सॉन्ग। क्या बात है, सुपर। इसमें एक भी चीज कोई सैंपल से नहीं, कोई कीबोर्ड के कास्टिंग राज कोई डिड द कास्टिंग। Thank you so much. थैंक यू। मुबारक हो, जो शॉर्ट फिल्म है उसके लिए आप सबसे पहले क्या आज की लॉन्चिंग के बारे में आज़ादी के सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहिए। बहुत ही अच्छी बनी है। सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आपसे? आज़ादी का किस तरह का गाना है और किस तरह की फिल्म है? हमने कोशिश की है कि आज की जो जनरेशन है उसके लिए एक ऐसा गाना बने जहाँ पर मैसेज और जो हमारे फाइटर्स थे, जिन्होंने जिनके कारण हमें आज़ादी मिली है, उनका रिस्पेक्ट को और उन्हें ट्रिब्यूट दे सके, वो कोशिश से हमने गाना बनाया। हम सोचते हैं कि आज की युवा पीढ़ी इसे बहुत पसंद करेगी और इससे उनका भाव जगेगा, उनके लिए अपनी आज़ादी को रिस्पेक्ट करेंगे और नए भारत का निर्माण करेंगे। कितना मुश्किल था सर ये सब चीज़ें अरेंज करना? मुश्किल इसमें ये थी कि हम एक बहुत लंबा पीरियड एक्सप्लोर कर रहे थे 1857 से 1947 और भारत के आज़ादी की जो संघर्ष है उसमें बहुत सारे इंस्टेंस है जिन पर हम कुछ हमने लिए, हमें लगता है कि जिससे केवल हमें जो भाव है, क्योंकि हर एक का योगदान बहुत बड़ा था, फिर हमने वो इंस्टेंसेस लिए कि जहाँ से हमसे उनकी भावनाओं को, बलिदानों को, उसके आप को पर्दे पर दिखा सके, अपने गाने से जोड़ सके। तो इसकी कहानी करने में थोड़ा समय लगा और उसके बाद हमने वर्चुअल प्रोडक्शन में शुरू किया, टेक्नोलॉजी यूज़ की। और रोहित जी, आप क्या कहना चाहिए? इसका हिस्सा बने हैं आप, कितना प्राउड फील करते हो? देखिए, इससे पहले रंग दे बसंती का भी काफ़ी जी खून चला मेरा गाना था। तो इस तरह के मैं गाने गाए हैं मैंने पिछले 25 साल में, लेकिन
ऐसे मौके पे जब सिद्धार्थ भाई ने मुझे बताया भी ऐसे ऐसे गाना भी करना चाहते हैं, और मैंने गाना सुना और उसके बोल सुने तो मेरा दिल जोश से भर गया। इतने सालों में इस तरह का पैशनेट गाना, देशभक्ति का गाना गाने को अगर मिले तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए कुछ किस्मत की बात है। बनाने में कितना टाइम लिया सर इसे? इसके लिए मैं इनको बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और देखिए, हिस्ट्री में हमने सबने पढ़ा है हमारी आज़ादी की स्ट्रगल के बारे में, और कितने 100 सालों की हमारी स्ट्रगल है। लेकिन उसको पर्दे पर उतार के एक गीत के साथ और उसमें ऐसा जज्बा भरना कि जो लोग उसको देखें, वो गाने को सुने और विजुअल को देखें, वो कुछ महसूस करें कुछ उस आज़ादी के स्ट्रगल के बारे में, और उसको रियलाइज़ करें कि आज की डेट में हमारे देश में देशभक्त बहुत लोग हैं, लेकिन उस जज्बे को थोड़ा जगाने को जरूरी है, क्योंकि जगाने के लिए ही देश हमारा अच्छा देश बनेगा। हर चीज़ हमारे देश में सही हो, सही दिशा में जाए और देशभक्ति के साथ जाए। उस जज्बे को उठाने के लिए ये गाना जो है एक महत्वपूर्ण साधन बनेगा। और मेरी उम्मीद है कि जो लोग सुनेंगे इसको, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे बच्चे हों, अगली जनरेशन हो, जो भी इसको सुनेगा वो हमारा देश की कैसे हमने आज़ादी पाई है उस जोश को, उस जज्बे को समझेगा, और उस मुश्किलें जो लोगों ने, जिनके थ्रू लोग गए, बलिदान जिन्होंने दिए अपनी जाने को गए, उसको दिल में महसूस करके आगे बढ़ेंगे और देश को बेहतर बनाएंगे। ये सर आपसे जानना चाहेंगे, सर को ही क्यों चुना आपने? आपने मोहित जी को ही क्यों चुना इसके लिए, किस खास वजह? वो इसके लिए चुना क्योंकि ये गाना आज की जनरेशन के लिए हमारे, और मुझे लगता है कि मोहित जी है आज की जनरेशन में, आज के भारत की युवा पीढ़ी की आवाज़ होनी चाहिए, और जिसके साथ में हर बच्चा आइडेंटिफाई करता है। तो हमने सोचा कि हमारे गाना करते हैं तो इसकी आवाज़ चौहान जी की होनी चाहिए, और मैंने ये रिक्वेस्ट की, मैं गाना सुना, मैंने गाना पसंद आया, तो ये कहाँ पे शूट किया गया सर? ये शूट कहाँ पे किया?
उस पास के फ्रीडम स्ट्रगल को एक्सपीरियंस करते हैं, तभी उनके अंदर वो ज़रूरी बदलाव आते हैं। तो हम उन चीज़ों को भूलें ना और उनके साथ आगे बढ़ें और चेंज का हिस्सा बने। सिर्फ ये ना कहें कि यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, उस बदलाव का एक हिस्सा बने, तभी यहाँ सब कुछ बदल जाएगा और बदलते आ रहा है और आगे भी बदलता रहेगा। कितने लोगों ने काम किया इसमें? बहुत सारे लोगों ने काम किया, मेरे पास नंबर नहीं है, बहुत सारे लोगों ने काम किया इस फिल्म में। बहुत सारे हमारे एक्टर्स आप यहाँ मौजूद हैं, आप सब देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत बड़ी टेक्निकल टीम ने काम किया इसके ऊपर, बहुत सारा विजुअल इफेक्ट्स हुआ इसको, वहाँ बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़ी साउंड की टीम थी। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया। थैंक्स टू एवरीबडी जो साथ में आए और उस शॉर्ट फिल्म विद अ बिग हार्ट को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया। अंकुल, नई जनरेशन है जो देश भक्ति कम और वेस्टर्न सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करती है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि नई जनरेशन जो है वो थॉटफुल नहीं है या फिर पैशनेटली अपनी कंट्री के बारे में फील नहीं करती है। एक मिसकंसेप्शन है। नई जनरेशन भी अपनी कंट्री के बारे में उतना ही पैशनेटली फील करती है। कभी कभी ये हो सकता है कि आजकल व्हाट्सएप की दुनिया में, ट्विटर की दुनिया में, जिसको हम एक्स हो गया उसकी दुनिया में ये कभी कभी लोगों को गुमराह करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि हमारे देश के लिए नहीं सोचते। उनकी इंटेंशन, उनकी हार्ट इज एट राइट प्लेस। फिल्म लाइक आज़ादी के अंदर उसके द राइट डायरेक्शन। आपने फुटेज है इसके अंदर आर्काइव भी यूज किया है, फ्रेश यूज किया है, सब चीज़ें नई यूज की हैं आपने। कितना मुश्किल था ये सब चीज़ें अरेंज करना? ये हमने